तो बहुत सारे केसेस ऐसे ना हमारे पास आते रहते हैं कि जिसमें पता चलता है गाड़ी जब ले गया है बंदा, वहाँ जाके पता चला गाड़ी एक्सीडेंटल थी, वो चीज़ डीलर ने बताई नहीं। आपने 25,000 रुपये का टोकन दे दिया, आप घर चले गए, पेपर देखिए डीलर को, डीलर कहेगा मैं आपका लोन करा दूंगा, आप कहोगे हाँ ठीक है हम घर जा रहे हैं। अब उसके बाद कोई और आया गाड़ी टेस्ट करने, गाड़ी लग गई कहीं पर भी, डीलर क्या कभी लाइसेंस देख के आपको गाड़ी देता है? अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, मैंने गाड़ी लगा दी, आपको लग रहा है दिल्ली में गाड़ी लगना आगे पीछे कोई आम बात है, वो दोबारा कल रात में सही हो जाएगी चाहे कुछ भी हुआ हो, ठीक है। लोन होने का प्रोसेस है 2 से 3 दिन। अब उसके बाद आप 2 से 3 दिन बाद अगर आपका लोन नहीं हुआ तो डीलर तो कहेगा या तो कोई और गाड़ी ले लो या जब ये गाड़ी बिकेगी तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा पैसा। ये बिल्कुल बेसिकली आपका पैसा फंस गया। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि हम ऐसे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करते रहते हैं जो कि आपके बहुत काम आए। तो दोस्तों गाड़ियाँ हम सब लोग लेते हैं, चाहे फर्स्ट हैंड हो चाहे सेकंड हैंड हो, गाड़ियों पे लोन भी कराते हैं, पर हमें ये चीज़ पता ही नहीं है कि हम गाड़ी लेते वक्त बहुत सारे डिस्काउंट्स और बहुत सारे तरीक़ों से हम अपने पैसे को बचा सकते हैं, बहुत सारे स्कैम से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे एक भाई हैं, अभिषेक भाई। ये ऑटोक्रेड नाम से कंपनी चलाते हैं और इनकी जो कंपनी है वो कार फाइनेंसिंग में काम करती है, लोगों को बेस्ट डील्स दिलाती है, बेस्ट तरीके से लोन दिलाती है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करा कि भाई आओ एक पॉडकास्ट हमारे साथ करा जाए और जनता को थोड़ा अवेयर करा जाए। जैसे कि हमने पिछली बार अपने दूसरे चैनल पे गौरव भाई के साथ एक गाड़ियों से रिलेटेड पॉडकास्ट किया था, आप लोगों को नई नई गाड़ियों के बारे में पता चला था, बैक स्टोरी पता चली थी। तो आज हम जानेंगे गाड़ियों के स्कैम के बारे में, गाड़ी लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। तो स्वागत करते हैं अभिषेक भाई का। वेलकम भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और थैंक यू आपने टाइम निकाला हमारे लिए। कोई बात नहीं भाई, आपके लिए तो निकालेंगे टाइम। बिल्कुल भाई, मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत करते हैं। ऐसे कोई बंदा गाड़ी खरीदने जाता है ना, आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, ये बहुत एक ट्रेंड में आ चुका है। तो सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेना क्या वाकई में सही है? और अगर वो सेकंड हैंड है तो वो फर्स्ट मतलब वो सिर्फ एक बंदे की थी या उसके 2 ओनर थे, ये सब चीज़ें कैसे पता लगा? मतलब बंदा देखो सीधी बात है, आपके पास ना पता लगाने के लिए तो एक ही टॉपिक होता है, वो होता है कंपनी रिकॉर्ड्स। जो सब बोलते हैं कि जाओ कंपनी रिकॉर्ड चेक करा लो, तो बट सिस्टम क्या है ना, आप पहले कंपनी आप किसी भी डीलर से XYZ से गाड़ी ले रहे हो, ठीक है। अब आप उसकी डीलरशिप से गाड़ी आपको पसंद आती है, कोई भी एग्जांपल के तौर पे, तो आप उसकी गाड़ी पहले तो डीलरशिप पे लेके नहीं जा पाओगे वहाँ चेक कराने के लिए, वो जाने ही नहीं देगा। वो तो ये बोलेगा मेरे पास सर्विस रिकॉर्ड है। सर्विस रिकॉर्ड तो एक पेपर है ना, एक्चुअल में सर्विस रिकॉर्ड तो कंपनी में जब गाड़ी पहुंचेगी तो ही आपको पता चलेगा कि गाड़ी की एक्चुअल में है क्या, कंडीशन क्या है, इसका दिल कब धड़का था, कब बंद हुआ था, कब चालू हुआ है या बदला है, वो तो तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे ना हमारे पास आते रहते हैं कि जिसमें पता चलता है गाड़ी जब ले गया है बंदा, वहाँ जाके पता चला गाड़ी एक्सीडेंटल थी, वो चीज़ डीलर ने बताई नहीं है कस्टमर्स को। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप वो चेक नहीं करा सकते, आप ना 2-3 चीज़ों में पैसा खर्च करो। ऑडियंस ना बहुत 10 लाख की गाड़ी ले रही है बट कंजूसी वो 10,000 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है। मैं तो कहता हूँ आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, इंटरेस्ट पे ले रहे हो, एक लोन भी तो लोगे आप, एटलीस्ट 15-16% के इंटरेस्ट पे एक बंदा गाड़ी लेता है यार। तेरा 14 लाख रुपए की वो गाड़ी पड़ गई 10 लाख वाली। अब उस गाड़ी के ऊपर उसमें क्या काम हुआ है क्या नहीं, आप इंस्पेक्शन करवा लो। एक इंस्पेक्शन के 2,000 रुपये लगते हैं, बहुत सारी कंपनीज करती है, हम लोग भी करते हैं इंस्पेक्शन। आप सिर्फ एक बार बुकिंग कराओ, आपकी गाड़ी की पहले एक रिपोर्ट निकलेगी, उसमें आपको 50 से ज़्यादा की पॉइंट्स निकलेंगे कि टायर कब के हैं, ये सब चीज़, वो विंडशील्ड क्या है, आपका ओडोमीटर कितना टेम्पर्ड तो नहीं है गाड़ी और एक्सीडेंटल नहीं है, पेंट की क्वालिटी चेक होगी, उसके नंबरिंग चेक होंगे। ये मुश्किल से 2,000 रुपये का वो है यार। आप एक 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो और 2,000 रुपये में आप ये बचत कर लोगे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, फिर गाड़ी आप ले आओगे, उसके बाद आप बाद में रहोगे कि ये मेरे को बेकार कार मिल गई। तो आप ही इस चीज़ में वो नहीं कर रहे ना। तो आप कह रहे हो इंस्पेक्शन गाड़ी लेने से पहले करा लो, और क्या। बट भाई वो डीलर तो अलाउ करेगा ही नहीं। नहीं, एक बात देखो, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, ये टॉपिक से थोड़ा सा हो सकता है हटके हो बट ये मैं आपको सिंपल करता हूँ। आप एज एक मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास हूँ, मुझे अगर गाड़ी लेनी है ना, मुझे स्विफ्ट लेनी है गाड़ी, तो मैं सबसे पहले क्या खोलूँगा अपने फ़ोन में, OLX जो मेरे पास है। मैंने OLX खोला, OLX में मैं स्विफ्ट डालूंगा, मुझे एक स्विफ्ट दिख गई, ठीक है। अब आप स्विफ्ट गाड़ी लेने गए, जब आप गाड़ी लेने जाओगे स्विफ्ट को, तो आपने जिस डीलर से वो गाड़ी लेनी है, देखिए आप वहाँ टेस्ट ड्राइव लिया आपने उस गाड़ी की, आप टेस्ट ड्राइव लेके आओगे, डीलर आपको गाड़ी पसंद आई तो आपकी क्या डीलर क्या बोलेगा आपको, मेरे को क्या दे दो, इसके लिए एक टोकन दे दो। बुकिंग हो गई। टोकन आज की डेट में कितने रुपए का होगा? 20,000 रुपये से कम तो नहीं है ना। अब एक 5 लाख की गाड़ी ले रहे हो, 20-25 हज़ार का टोकन होगा। अच्छा, OLX पे ऐड चलाते हैं जो डीलर, जो एड्स डल नहीं है OLX पे, उसमें क्या एक ही बंदा टोकन दे रहा है? मल्टीपल लोग दे रहे हैं। गाड़ी 5 लाख की बिक रही है, 20,000 रुपये का टोकन है। आके अगर पूरे महीने का अगर हफ्ते पे गाड़ी खड़ी रही और 20 बंदों ने आपको टोकन दे दिया, आधी गाड़ी की कॉस्ट तो ऐसे निकाल दिया आपने। तो ऐसा हो रहा है एक्चुअली? क्यों नहीं होगा? एक गाड़ी पे मल्टीपल लोग टोकन। मैं बताता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। मैंने शिफ्ट खड़ी करी थी, मेन गेम आती है लोन की। जो बंदा कैश पे लेने आया है
वो तो बहुत बढ़िया है कि भाई अप फ्रंट लेकर चला गया, बट हर कोई कैश पे नहीं लेता, 90% पब्लिक कैश पे नहीं ले सकती, ठीक है, बिकॉज गाड़ी अगर उसके पास 6 लाख रुपए पड़े हैं और वो गाड़ी 6 लाख के लिए आएगा, उसके पास भी तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कार को रिपेयर कराने के, कार को कुछ फॉल्ट निकल जाता है, हालांकि वो भले ही डीलर का फॉल्ट ना हो, बट गाड़ी में उससे एक्सीडेंटल हो जाए, कुछ भी हो जाए वट तो उसके लिए भी एक इमरजेंसी फंड चाहिए होता है। होता क्या है, जब गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है, आप गए अपने टेस्ट ड्राइव ली, मैंने अभी, उसने मेरे से डीलर ने 20,000 का टोकन लिया है, क्योंकि अगर मैं टोकन नहीं दूंगा तो मुझे लोन कराने के लिए आरसी इंश्योरेंस नहीं देगा उस कार की, और उसकी इंस्पेक्शन भी नहीं करने देंगे वो उसके लिए, राइट। यही चीज़ आप मुझसे पूछ रहे थे। अब देखना हम लोग क्या काम करते हैं इस जगह पे, आपने 25,000 रुपये का टोकन दे दिया, आप घर चले गए, पेपर देखिए डीलर को, डीलर कहेगा मैं आपका लोन करा दूंगा, आप कहोगे हाँ ठीक है हम घर जा रहे हैं। अब उसके बाद कोई और आया गाड़ी टेस्ट करने, उसने भी गाड़ी टेस्ट कर ली वहाँ पर, अभी तो मना नहीं हुई है ना, अभी तो 25,000 ही दिए आपने, उससे गाड़ी लग गई कहीं पर भी, डीलर क्या कभी लाइसेंस देख के आपको गाड़ी देता है? शोरूम वाले आपको जब नई कार लेते हो ना तो पहले लाइसेंस देखते हैं, लाइसेंस दो तो मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, मैंने गाड़ी लगा दी, आपको लग रहा है दिल्ली में गाड़ी लगना आगे पीछे कोई आम बात है, वो दोबारा कल रात में सही हो जाएगी, चाहे कुछ भी हुआ हो, ठीक है। लोन होने का प्रोसेस है 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में आपका लोन होता है, कार लोन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब उसके बाद आप 2 से 3 दिन बाद अगर आपका लोन नहीं हुआ तो डीलर तो कहेगा या तो कोई और गाड़ी ले लो, या जब ये गाड़ी बिकेगी तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा पैसा। ये बिल्कुल बेसिकली आपका पैसा फंस गया, अच्छा, और आप पैसा निकलवा नहीं पाओगे। मतलब हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कोई देगा नहीं, वो टाइम वेस्टिंग है, अभी उसके घर जाना, फ़ोन करना, उसके शोरूम पहुंचना, वो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, आप घर से निकल रहे हो, आपके पास अगर शिफ्ट है, मतलब आप शिफ्ट लेने जा रहे हो, सामने वाले के पास भी शिफ्ट है, तो आप शिफ्ट नहीं लाओगे, आप बलिनो ले आओगे। एक सामने वालों की अर्जेंसी में कि यार मेरे को बड़ी गाड़ी लानी है, इससे आपके पास कोई फाइनेंशियल बजट नहीं, आपको अभी यही नहीं पता निकलने से पहले कि मेरा लोन अप्रूव्ड कितना होगा, आपको यही नहीं पता मेरा अप्रूवल आएगा कितना। एटलीस्ट हम लोग बस ये बोलते हैं, हम लोग कोई चार्ज नहीं करते इस चीज़ का, सिर्फ एक बुक कंसल्टिंग हमारी ऑटोक्रेड की वेबसाइट पे जाके आप लोग कर लो, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा, मेरी टीम 2 घंटे में कॉल कर लेगी, जैसे ही आप उसमें एक सबमिट रिक्वेस्ट डालोगे अपनी, ठीक है। उसमें बस आपको ये लिखना है अपना नाम, नंबर और गाड़ी कौन सी लेनी है और क्या करना है गाड़ी के ऊपर, आपको लोन लेना है या गाड़ी सेल ऑफ करनी है, जो भी है वट एवर काम है। 2 घंटे में मेरी टीम कॉल करेगी, तो उससे 4 चीज़ पूछेगी, अपने 4 पेपर दे दीजिए, आपको मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे के अंदर अंदर रिवर्ट आ जाएगा कि हम आपको कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम। अब मेरी टीम ने अगर आपको बोल दिया मैं 5 लाख का लोन देने वाला हूँ, करेक्ट, कि 5 लाख का हम आपको लोन दे देंगे, आप डीलर के पास जाओ, ठीक है, आपको गाड़ी पसंद आती है, आपके बजट में होगी गाड़ी, आपको अपने दिमाग में सेट है मुझे 5 साढ़े 5 लाख रुपए ही मिल रहे हैं, ये नहीं कि मैं 8 लाख का अप्रूवल के लिए गाड़ी के लिए टोकन दे आया और अप्रूवल ही नहीं हुआ लोन। तो ये बहुत बेस्ट पॉइंट है कि आप अपने घर से ही पहले जान के निकलो लेके जा रहे हैं कि यार 5.5 लाख रुपए मेरा अप्रूव है, कितने का मिल जाएगा। पर जैसे सेकेंड हैंड कार मोस्टली महंगी वाली कार्स लेते लोग, लग्जरी वाली, तो उन पे लोन मिल जाता है आसानी से, या उनका भी एक डिफरेंट प्रोसेस? दिल्ली में ना 10 साल की लिमिट है कि अगर मान लो आपको 7 साल हो गए गाड़ी को यूज़ हुए दिल्ली में, तो हम दिल्ली एनसीआर की, तो हम जो 3 साल बचे हैं ना लोन उतने पैरामीटर पे करेंगे बस। तो अब आप 10 लाख का अप्रूवल आया मान लो आपका, तो हम 3 ही साल के लिए करेंगे उस लोन को, हम 10 साल से ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज गवर्नमेंट ने वो अलाउड ही नहीं कर रखा है, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी है, 15 साल है तो हम 15 कर लेंगे उसको, ठीक है, ये होता है। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ, जितनी बड़ी कार होगी ना उसमें ना मोस्टली ना आप लाइक खुद सर्च करो गूगल्स पे, सबसे ज़्यादा फ्रॉड बड़े यूज़ कार लाइक लग्जरी कार्स। क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं भाई मार्केट में, थोड़ा बताओ यार। फ्रॉड की बात करें ना, देखो फ्रॉड ऐसे चलते हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं क्लियर। एक तो मैंने अभी ये टोकन सिस्टम आपको बता दिया, बड़ी डीलरों का भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बड़ी गाड़ी इसमें क्या है, लोग बाहर से आते हैं, कोई वेस्ट बंगाल, कोई गोवा, दिल्ली के नहीं होते बड़े डीलर्स मोस्टली गाड़ी लेने। अब वो वहाँ से टोकन वो छोटा नहीं डालते, वो 1-1 लाख के टोकन डाल देते हैं गाड़ी के ऊपर, बिकॉज 10 लाख, कोई 10 लाख की गाड़ी नहीं हो, 1 करोड़ की गाड़ी है। तो एक तो यही हो गया आपका टोकन, आप ऐसे मत दो जब तक आप लाइक गाड़ी को ना देख लो और आपके हार्ड अप्रूवल है ना, तो गाड़ी आप सेम डे में ले आओगे हमारे से, कि आप गए, आपको पता था 5.5 लाख हमने ओके कर रखा है, अब टोकन दो, हम पेपर वर्क करके वहीं अप्रूवल करके कस्टमर को पैसा डाल देंगे, उसको डीलर को आपके। अब गाड़ी सेम डे में अपने घर लेकर आओ ना, आपको पसंद आ गई, आपने चला लिया, अपने घर ले आओ। दूसरा स्कैम अगर आप देखोगे ना, मैं को बताता हूँ, एक पोस्ट डेटेड चेक स्कैम होते हैं। इसमें क्या होता है, आपने कभी लोन लिया होगा, आपको बोलते हैं 5 चेक दे दो, 3 चेक दे दो, ठीक है। आप चेक देते हो, उस पर हो सकता है बैंक का नाम लिखो ना लिखो, मुझे नहीं पता, बिकॉज यू नो ऑल हम लोग ट्रस्टेबल, यहाँ इंडिया ना ट्रस्ट पे चल रहा है कि यार हम भरोसा कर लिया, आप मिले अभी 1 घंटे पहले मिले एक शोरूम में तो हमें भरोसा हो गया, अब साइन कर दोगे। क्यों? उस टाइम ना आप गाड़ी लेना नहीं देखते हो, आप एक इमोशन में बहते हो कि यार मेरे घर एक नई गाड़ी आने वाली है, फैमिली लेके मैं पहुँच गया हूँ, अब तो गाड़ी चाहिए, जल्दी जल्दी साइन कराओ, जहाँ कराने गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। उन्हीं साइनों में आपका कट जाता है और कभी भी आप पूरे साइन भी नहीं कर पाओगे अपने पेपर्स पे। मैं आपको बताऊँ क्लियर रीज़न उसका ये है, इतनी बड़ी बुकलेट होती है, इतनी जगह साइन होते हैं, नहीं करवा पाता हर कोई। हाँ भाई, बहुत साइन करवाते हैं, बहुत होते हैं। 40 साइन के तो एक बुकलेट है, 40 साइन की एक बुकलेट होती है, और अगर आरटी यूज का लोन हो रहा है ना, तो आप 80 साइन मारोगे, आपका साइन बदल जाएगा मारते मारते।
तो इस केस में क्या स्कैम हो रहा है इंसान के साथ, जैसे वो यार स्कैम ये हुआ, आपसे कुछ भी मतलब उसमें जो लिखा हुआ था कि लाइक हम दे रहे हैं आपको फोर क्लोजर चार्ज, प्री क्लोजर चार्ज, अभी मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ, मैं आपके साथ ये डील है वो डील है, बट एक्चुअल में पेपर्स पे वो डील नहीं दिखी तो बैंक नहीं मानने वाला उस डील को। बैंक की तो पॉलिसी है, मैं आप जब लोन खत्म करोगे तो मैं आपसे इतना पैसा वापसी ले लूँगा, बट आपने बोला मेरे को तो ये बताया गया था, तो बताया गया था और पेपर्स पे तो नहीं है ना, आपने साइन पेपर पे मार रखे हैं, तो वहाँ कट हो गए। पीडीसी में ये है 5 चेक ले लिए, बैंक ने 3 चेक लेने थे, 2 चेक उस कस्टमर पे पड़े हैं। आपने बहुत केसेस ऐसे देखे होंगे कि लोन खत्म होने के बावजूद ईएमआई चल रही है, 2 ईएमआई ज़्यादा गई हैं, 3 ईएमआई ज़्यादा चली गई। आप गूगल करो, मेरे से मत पूछो, आप गूगल पे पीडीसी स्कैम सर्च करो, आपको मिल जाएगा स्कैम। इस मार्केट को अवेयरनेस ही नहीं है। अच्छा दूसरा, इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, हम ई मैंडेट कर लेंगे, लाइक एज अ नेटफ्लिक्स, कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जब लेते हो 699 का, तो उसमें वो ये करता है कि भाई अब मैं हर मंथ आपके अकाउंट से ऑटो पे मैंडेट लगाता रहूँगा, राइट, यूपीआई मैंडेट। तो यही चीज़ बैंक भी ले आए, हम ई मैंडेट कर लेते हैं, हम आपके अकाउंट को एग्रीगेट कर लेंगे ऑनलाइन और उससे एक नैच लगा लेंगे ₹1 का। अब वो हर मंथ आपकी साइकिल जाती रहेगी और आपको चेक्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी स्कैम हो जाता है कि लोग ई मैंडेट तो करा दे रहे हैं, साथ में 3 चेक और ले जाते हैं, ये भी स्कैम्स है। तो आपको चेक अब देने ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स चेक नहीं ले रहे हैं, सब डिजिटल हो रहे हैं। इवन जो मैंने आपको साइन वाली बात बताई कि जिसमें साइन होते हैं हर पेपर्स पे, ये भी ख़त्म हो चुका है। इसकी जगह ई एग्रीमेंट आ गए हैं। आपके पास आया, आप पूरा एग्रीमेंट पढ़ो और आधार कार्ड से नीचे ओटीपी डाल के उसको साइन इन कर दो, लाइक एज अ डिजिटल साइन करके। तो इन सब चीज़ों में आपको डिजिटलाइज होना पड़ेगा। मार्केट ऑडियंस बिल्कुल अवेयर नहीं है चीज़ों में, बहुत लापरवाही चलती है। और ऐसा भी हो रहा है जैसे यूज कार्स हो गई, जो यूज कार लेना चाह रहा है तो उस पर भी कभी बार मल्टीपल लोन होता है, तो वो भी लोग ये चीज़ भी चल रही है। एक गाड़ी के ऊपर 10 लोन भी कर सकते हो आप। अब पूछो कैसे, मैं बता देता हूँ ये आपको। कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है, मेन गेम होता है आरसीज का। जितने बैंक होते हैं सबको आरसी चाहिए होती है लोन कराने के लिए, ठीक है। आप अथॉरिटी में आपकी आरसी खो गई, आप क्या करोगे, अथॉरिटी में वो कर दो, बस एक पर्ची कटती है, लाइक जितने भी XYZ अमाउंट की, आप पर्ची डुप्लीकेट आरसी निकलवा लो। ऐसे 5 आरसी आपने निकलवा ली अपनी, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये जो भी उनकी लीगल फीस है देके। आपने एक बैंक को बोला मेरे को लोन कर दो, XYZ को आपने पेपर्स दे दिए लोन के रिगार्डिंग, उसने अप्रूव कर दिया 10 लाख रुपए। आप 5 बैंकों को पेपर दे दो, 5 बैंक के पास अप्रूव कर देंगे। उनको एक चीज़ चाहिए होती है, आरसी। आपके पास 5 आरसी पड़ी है डुप्लीकेट, आप सबको पकड़ा दो, सबने लोन बट करके। इसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रहता कि इस गाड़ी पे, जैसे आरसी में भी लिखा होता है कौन से बैंक से फाइनेंस हो रखी है? ये रीफाइनेंस का बताया मैंने आपको, आप लग्जरी कार लेना चाह रहे हो ना, अब उसमें क्या गेम होती है, मैं उस पर भी अभी आपको सेकंड टॉपिक पे बताता हूँ। लोग उस पर लेके स्कैम कर देते हैं और इवन डीलर्स ही करते हैं। मैं आपको क्यों झूठ बताऊँ, डीलर ही एक गाड़ी पे 5 जगह से लोन लेके दूसरी पत्ती डाल के गाड़ी उठा लाता है। अच्छा, हाँ, कि जब वो बिकेगी वो चलती रहेगी। हाँ, मैं तो बोल ही रहा, मैं तो आपको ऑडियंस को कह रहा हूँ, एक बार मेरी मत मानो, आपको जितना भी बड़ा ट्रस्टेबल डीलर्स लग रहे हैं ना, आप रिव्यूज़ खोलो, आपको वहीं सच्चाई पता चल जाएगी कि क्या क्या कहानी मची है। भाई दिल्ली में इतने फेमस ये डीलर्स हैं जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ देते हैं और लग्जरी गाड़ियाँ भी, सब हर टाइप की गाड़ी देते हैं, तो ये सभी मोस्टली हर कोई कर रहा है, हर कोई स्कैम्स को चल ही रहे हैं, मतलब। मैं ये नहीं कहता देखो सब स्कैम के नज़रिए से आते हैं, बट एट अ पॉइंट ऑफ व्यू मैं बस ये बोलना चाहता हूँ ऑडियंस को, एटलीस्ट आपके पास एक ट्रस्टेबल वेरीफाइड बंदा होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे उन चीज़ों को कर ले। हमारी कंपनी बस यही करती है आपके लिए कि आप हमसे कंफर्म कर लो कार एक्सीडेंटल है नहीं है, वो हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने लोन्स, आपकी गाड़ी के ऊपर कोई और लोन तो नहीं चल रहा कि कोई डीलर आपको गाड़ी दे रहा है और ऑलरेडी उस पर लोन है, वो सब चीज़ें मैं आपके बिहाफ पे करके दूंगा, मेरी पूरी टीम करके देगी कि आप कुछ भी लेने जा रहे हो, पहले तो प्री अप्रूव लोन है आपके पास, ऊपर से जाके आप लोन में नहीं फंस रहे, आपको सैंक्शन लेटर आपका प्रॉपर मिलता है, ठीक है। वो सब चीज़ हम अपनी कंपनी से करके दे देते हैं आपको। भाई गाड़ी पे मल्टीपल लोन चल रही है तो बड़ी चीज़ हो गई, मतलब अगर देखा जाए मीटर पीछे करना और ये सब कर दिया तो बहुत आम चीज़ होगी, मतलब ये तो हर कोई कर ही रहा है, मतलब ये तो छोटी चीज़ है, ये तो बहुत छोटी चीज़ होगी। एक बात देखो, उसके तो पैसे आपने दे दिए 5 लाख रुपए, अगर 5 लाख की गाड़ी है, अब जो उसका इंटरेस्ट भी भर रहा है एक मिडिल क्लास, और गाड़ी भी एक ऐसी लिया है जिसके साथ उसको मनुष्य की तरह जीना है उस गाड़ी में, तो कैसे उसको मेंटेन करेगा? सही बात है। तो वो भाई लोन लेते वक्त और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इंसान को? जैसे डीलर्स कहते हैं आप हमसे लोगे तो हम आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देंगे, या जो हमारा कमीशन आ रहा है वो हम आपको पहुंचा देंगे, ऐसे करके वो देते हैं कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डन है। और अगर हम आउटसोर्स करें, जैसे आप भी फाइनेंस करवाते हो गाड़ियाँ, ठीक है, तो कहाँ से ज़्यादा बेटर होता है कि खुद से ही बात कर लें किसी बैंक से, आपके थ्रू जाएं या डीलर के थ्रू जाएं? मैं 2 चीज़ बताता हूँ। एक ऑडियंस जो है आपकी, ठीक है, इनको अगर लोन लेना होगा तो ये पहले तो ये डरेंगे, हम डायरेक्ट बैंक चले जाते हैं। आप XYZ बैंक गए,
हर बैंक की ना लोन्स की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं कि मैं 6 EMI पे ये कर दूँ, आपकी सैलरी इतनी होगी तो मैं इतना लोन करूँगा, आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए तो मैं इतना लोन कर दूँगा। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो और एक आम आदमी को पता नहीं होता है। वो जाके किसी ट्रस्टेबल बैंक में अपनी फाइल लगाएगा, उसकी पॉलिसी अगर मैट नहीं हुई वो रिजेक्ट हो जाएगी फाइल। सिविल स्कोर हिट हुआ, वो दूसरे बैंक में जाएगा, वो वहाँ भी इसको हिट करवाएगा, उसका लोन वहाँ से भी। अच्छा होना NBFC से था, धक्के खा रहे हैं बैंक के, ये बहुत बड़ा लाइक वो है यार। एक आपको ना ट्रस्टेबल होना, मतलब अब हमारी कंपनी में फाइल आई आपकी, मेरा जो कंपनी का एक लाइक एज अ एजेंट है वो आपको ये बता देगा सर XYZ बैंक आपको इतनी फंडिंग करेगा इतने इंटरेस्ट रेट पे, ओके होते हो तो करा दूँ। आपके माइंड पे अगर चीज़ होती है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट उस बैंक में चले जाओ। आपको कंसल्टिंग तो फ्री है आपके लिए, हम कौन सा उसके चार्ज कर रहे हैं आपसे बताने के। तो फ्री में पूछ लो इस चीज़ के लिए कि मेरे पास ये प्रोफाइल है और ये पैन इंडिया के लिए सर्विस है, ये नहीं सिर्फ दिल्ली के लिए, पैन इंडिया। आप कहीं भी फ़ोन करके कंफर्म कर लो कि मेरे पास ये मेरी प्रोफाइल है, ये गाड़ी लेनी है, कितना लोन होगा, कैसे होगा, वो बता देगा आपको। पर अगर किसी का सिविल स्कोर कम है काफ़ी, तो नॉर्मल बैंक्स आसानी से नहीं देते लोन? नहीं, अगर सिविल कम है तो पहले तो उसका ना रीज़न चाहिए कि सिविल का रीज़न है क्या। यही सपोज EMI नहीं दे पाया वो टाइम पे, 1-2 स्किप हो गई, आप उसको पैसा दोगे जो आपका पैसा टाइम पे ना दे पाए? हाँ तब तो नहीं देंगे बैंक्स। अब आपके साथ मैं सर से पैसा लेकर आज गया हूँ, सर मुझे जानते थे, मैंने इनका पैसा टाइम पे नहीं दिया, ये कहेंगे मैं तुझे नहीं देता। आपकी इनसे गुडविल है, मैं आपको लेकर आया, मैंने कहा आपने मेरा रेफरेंस दिया है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ इसकी, देगा, फिर ये दे देंगे मुझे दूसरी बार। तो जस्ट लाइक बैंक्स की इसमें ना गारंटर चाहिए होता है कि जिस बंदे ने मार्केट में सिविल अपना अच्छे से एक रन कर रखा हो तो मैं उसके साथ ही आपको सर्व करूँगा इस लोन को। तो ऐसा नहीं है सिविल बढ़ेगा नहीं, सिविल तो बढ़े ही ऊपर नीचे होने के लिए, बट आप कभी सेटलमेंट मत करो कि सेटल कर दिया मैंने लोन, डिफ़ॉल्ट मार दिया, उस कंडीशन पे कोई नहीं देगा लोन आपको। अच्छा भाई एक बात बताओ, तो इस केस में अगर इंसान को वैसे अगर इंसान के पास कैश रेडी है, वो पूरी पेमेंट भी कर सकता है, राइट। क्या फिर भी उसे लोन लेना चाहिए टू गेट बेटर डिस्काउंट गाड़ी पे, या फिर उसे पूरी डाउन पेमेंट करके ही गाड़ी उठा लेनी चाहिए? देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव के हिसाब से तो 1,99,000 रुपये का कैश ही एक्सेप्टेबल है हर जगह, ठीक है, उससे ऊपर आप कैश दे नहीं सकते हो। उसके बाद फिर आपके पास प्रूफ होने नहीं, वो तो कैश नहीं, मैं मतलब मेरा मतलब है पैसे हैं पूरे पूरे पक्के के पैसे अकाउंट्स में पैसे हैं। हाँ यार देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, कार पे लोन लेने में आपके लिए ये भलाइयाँ हैं, आपने एक बार पैसा दे दिया, अब आप ही सारे काम करते रहोगे, बैंक को इन्वॉल्व करो ना उन चीज़ों में जिस चीज़ में बैंक की एक्सपर्टीज़ है। बैंक के एजेंट्स आपकी RC से लेके हाइपोथिकेशन चेक करवा रहे हैं, कल को ऐसा ना हो जमानत निकल आई, आपको कैसे पता गाड़ी पे जमानत है नहीं है? बैंक तो वेरीफाई करेगा ना, लोन देने से पहले आपको पैसा आपके अकाउंट में डालने से पहले वो वेरीफाई करेगा उस चीज़ को। और एक बार आपका पैसा अगर अच्छा खासा डीलर पे चला गया तो मैं कहता हूँ भूल जाओ। बट अगर कोई नई कार ले रहा है तो वो कर सकता है डाउन पेमेंट डायरेक्टली, अगर पूरा है उसके पास डाउन पेमेंट नहीं, मतलब पूरी वैल्यू एक साथ दे सकता है ना वो नई कार। हाँ 100 में से बहुत कम ही लोग करते हैं यार। लोन्स दिखा लाइक बहुत बेनिफिट है लोन से, आपको इंश्योरेंस हो रहा है आपका लोन के साथ, भगवान न करे आपको कल को कुछ हो जाए, आपकी कुछ भी हो जाता है तो आपके घर पे आपकी फैमिली को कोई लायबिलिटी नहीं आती, वो आपका काम वहाँ पर आसान हो जाता है कि यार मेरा लोन ही क्लोज हो गया है। तो लोन आपको मल्टीपल चीज़ देता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड अगर है तो वो आपको कितना ऑफ रहता है, आप क्रेडिट कार्ड से आईफोन ले लो, ठीक है, जो मैंने लाइक ऑब्जर्व करा है, मैंने चीज़ें देखी हैं जैसे रील्स में भी कि आपको क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस मिल जाता है। तो फ़ोन डायरेक्ट भी तो ले सकते हो 1 लाख का, बट आप EMI पे ले लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, EMI भरते रहो हर महीने। और लोग ये भी चीज़ करते हैं कि कुछ % का लोन ले लिया, कुछ % का उन्होंने दे दिया या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। तो आपके हिसाब से कि पूरा ही अमाउंट लोन करवाओ वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्या बेटर रहता है? देखो फॉर्मूला है मार्केट्स में बहुत सारे, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे बहुत ना हर चीज़ के फॉर्मूला 30, 20, 50 ऐसे करके फॉर्मूलाज हैं। तो आपकी जेब क्या अलाउड कर रही है? आप मेरे को 10 लाख की गाड़ी लेनी है, मेरे पे अब डाउन पेमेंट लाइक 3 लाख रुपए पड़ी है, तो मैं 3 नहीं, मैं उसमें तो डाउन पेमेंट सोचूंगा 4-5 लाख रुपए कर दूँ अगर है मेरे पास। तो नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो मुझे लोन लेना ही पड़ेगा। बट अपनी एलिजिबिलिटी से ऊपर जाके लोन मत लो ना आप। मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ, चलो मार्केट में एक प्रोडक्ट है हम लोग का बैलेंस ट्रांसफ़र, ठीक है। आपके पास ना कॉल आती है एक, हेलो सर मैं फ़लाना बैंक से बात कर रही हूँ, और लड़कियाँ कॉल करेंगी, उसका रीज़न है लड़के सुनेंगे कि हाँ भाई एक मैडम का फ़ोन आया है तो उससे बात करो। वो लड़की बात करेगी सर मैं इस बैंक से बात कर रही हूँ, आप एक कार यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल फॉर्च्यूनर, और हम आपको इस गाड़ी के ऊपर 200% का लोन दे रहे हैं। तो पहले तो आप हिल जाओगे, क्योंकि 200 मतलब समझा नहीं मैडम मैं, कहेगी सर आपकी गाड़ी 50 लाख की है, मैं आपको ना 80-90 लाख रुपए तक का लोन दूंगी। हालांकि इसमें ना कुछ कैपिंग्स हैं कि हम 30 लाख से ऊपर की गाड़ी पे 200% नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ। अब उसमें क्या होगा, मान लो मैंने 50 लाख की गाड़ी पे 1 करोड़ का लोन कर दिया, जो पुराना वाला बैंक का लोन चल रहा है वो लोन वो लोग बंद कर देते हैं। सपोज 1 करोड़ में से आपका 30 लाख रुपए का पेंडिंग बचा था 50 वाले लोन में से, तो वो बंद हो जाएगा, बाकी का आपके अकाउंट में आ जाएगा 70 लाख रुपए, ठीक है। अब आपने कहा प्रोडक्ट तो बढ़िया है और गाड़ी आप ही चलाओगे, एक्चुअल में प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है,
बट ये तब बढ़िया होता है जब आपकी EMI ज़्यादा पेड हो जाए। उसका रीज़न ये है, नई गाड़ी पे लोन होगा 8%, 9% रिड्यूसिंग, ठीक है, BT होता है 16%, तो लोन हो गया डबल। पर वो जब लड़कियों से आप बात करते हो तो आप ये सब नहीं पूछोगे, मैडमों से बात हो रही है, मैडम है फंसा देती हैं आपको कि नहीं 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 कुछ नहीं है। पर वैसे है तो भी ये बेवकूफ़ी कि भाई 200% लोन ले रहा है बंदा गाड़ी पे, एक तरीके से देखी जाए तो, क्योंकि और भी लोन चल रहा है उसका, 50 लाख गाड़ी है, वो 1 करोड़ का लोन ले रहा है अपने ऊपर, और फिर उस हिसाब से भी एक्स्ट्रा अमाउंट के ही पैसे देगा EMI पे या इंटरेस्ट पे जो भी जाएगा। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है ना, देखो लोन का कॉन्सेप्ट जिसको समझ आता है ना उसके लिए धंधा बहुत बढ़िया बनता है। मेरे को पता है एक जगह मेरे को प्लॉट समझ आ रहा है, मेरे को सैलरी लोन नहीं हो सकता, मेरे पे कुछ नहीं, मेरे पे गाड़ी है और मेरे को अनसिक्योर्ड 200% की फंडिंग मिलती है, मैं रजिस्ट्री का और बयाना का पैसा वहाँ से करता हूँ, ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास, तो बहुत हो गया आराम से लोन। कहीं से लोन लेके कहीं लगा यार आप किसी बंदे से लोन लोगे, वो दरवाजे आके मांगेगा, आप बैंक से लोन ले रहे हो, वो आपसे प्यार से आपसे बात भी नहीं कर रहा, किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा आपकी EMI ले रहा है, इससे बढ़िया क्या करोगे। मार्केट वैल्यू भी तो है लोगों की, नहीं है अफोर्ड लाइक नहीं करते लोग कि यार हम बैंक से प्रॉफिट करेंगे लोन लेना। अभी जो मैंने आपको 200% का लोन बताया, 8% से रेट हो गया 16%, एक 12 महीने की किस्त आप भर चुके थे, ठीक है, आपने 12 महीने की EMI भरी। एक बैंक का कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट और लाइक प्रिंसिपल जो चार्ज होता है हर मंथ EMI में से, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है पहली दूसरी साल में। आपने एक साल में ज़्यादा इंटरेस्ट भर दिया, अब उस पैसे को उठा के मार्केट ने 200% कर दिया, 200% लोन हो गया सीधा सीधा, अब डबल रेट पे हो गया, अब उसका ब्याज दोबारा भरो, वो भी 16 के हिसाब से, और वो भी अब 50 का नहीं, अब वो 1 करोड़ का भरो। हाँ। तो ये प्रोडक्ट बेनिफिट लाइक इसका बेनिफिट पता है आपको कब है, जब आपकी EMI कम बची हो। या मेरे को मान लो 10 लाख की गाड़ी है, मेरे पास अब 1-1.5 लाख बचे हैं, अब मैं 18 लाख का लोन लूँगा, 2 लाख ख़त्म कर दूंगा और बाकी का पूरा पैसा 16 लाख अपना यूज़ करूँगा और गाड़ी मेरे पास रहेगी। तो ये प्रोडक्ट तब काम का है। अभी मार्केट क्या कर रही है, नई गाड़ी के ऊपर ही 10 लाख की गाड़ी थी, 8 लाख की बचा हुआ है, उस पर आपको उठा के 15 लाख रुपए का टॉप BT कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी ज़्यादा जा ही रहा है, फिर और चला जाएगा ज़्यादा, 1 साल तो चले गया इंटरेस्ट, आपने भर ही दिया इंटरेस्ट, अब आप दोबारा अपने 10 लाख को 15 करा लोगे और अब 8 की जगह अब आप रेट ले आओगे 16। जब आप लोन बंद करते हो पुराने बैंक का 1 साल के अंदर या 2 साल में, तो एक बहुत हिडन चार्ज लगता है, फोरक्लोजर चार्ज। आपको पता होगा, डॉक्यूमेंटेशन पे देखना, वो होता है 5.9% ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। तो 10 लाख पे 60,000 रुपये मोटा मोटा, ये भी चार्जेस हैं, हिडन है, प्रोसेसिंग फीस भी है, RTO भी है, पैसा है भाई। अच्छा आपको लेना ही है ना, अगर आपके पास लोन चल रहा है, आप बोलते हो यार अभिषेक लोन करा, पर ये पुराना लोन बंद मत कर, तो आप टॉपअप ले लो कि मैं आपको अलग से, आपने बोला मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख की गाड़ी पे लोन चल रहा है, 5 लाख रुपए दे दे, मैं आपको एक अलग से 5 लाख का लोन दूंगा, उसकी EMI अलग होगी, होगा वो गाड़ी के ऊपर ही, सेम बैंक से होगा, आपको कोई वो नहीं देनी, जितना आपने वो लोन लिया सिर्फ उसी का रेट बढ़ेगा। कि आपने 5 लाख लिया तो उसी का सिर्फ 16% बढ़ जाएगा रेट। ओके, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। तो इस वे से बैंक उसी कार पे लोन दे देता है जो ऑलरेडी आपने जिस पे लोन लिया हुआ है। हाँ। अच्छा यार बैंक ना देखो उसको लोन देता है जो भर पाए, सीधी बात है। और हम लोग अगर बैंक का काम करते हैं, हम भी बैंक से ही काम करते हैं, तो हम ना बैंक का पैसा हमारा ही पैसा है, वो आपका भी पैसा है, कहीं RBI से हमारा भी पैसा है, तो हम अपने पैसे को देख के चढ़ाएंगे। अब हम उस बंदे को लोन नहीं देंगे जिस बंदे की नीयत ही नहीं लग रही मुझे देने की। तो ऐसे कंप्लेंट हमारे लोगों का ना ग्राफ बनता है कि भाई तुमने एक बंदे को चढ़ाया, 100 बंदे चढ़ाए, अब ये फट कितने रहे हैं, तो अब हमारे पोर्टफोलियो फटेंगे तो बैंक हमारे साथ काम नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा। अच्छा भाई, कुछ गाड़ियों पे जैसे यूज कार भी हो गई या नई कार भी हो गई, कुछ गाड़ियों पे हैवी डिस्काउंट मिलता है कि भाई 3 लाख का, 2 लाख का, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि भाई कि इतना हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं? देखो हैवी डिस्काउंट का ना सबसे बढ़िया मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, जो गाड़ी आपको रोड पे कम दिख रही है उन पे डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है। फॉर्च्यूनर है, लाती भी डिस्काउंट है ना, तो कुछ भी नहीं समझ आता कि डिस्काउंट दे या मत दे, कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा कि कभी 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मैं बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, ठीक है। अब एक गाड़ी है हाइलक्स, मोटा डिस्काउंट है, कोई ले ही नहीं रहा गाड़ी को, कौन पहाड़ों पे जा रहा है उसको लेके इतनी बड़ी गाड़ी को। सही बात है। उस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट से आपको मार्केट में ऐसी जो कार्स है, जैसे लाइक एक मारुति ब्रांड है, उस पर तो डिस्काउंटिंग क्या आप लो, मतलब बिकॉज वो तो इको फ्रेंडली है आपके लिए, यार जेब के लिए बहुत बढ़िया है वो। उसके अलावा निसान की गाड़ियाँ हैं, बहुत सारा डिस्काउंट देंगी। बाकी तो डिस्काउंट की अगर वो कुछ गेम है, आपको गाड़ियों के लिए जानना है कुछ, तो फिर वो तो भाई का चैनल है, आप उसको देखो, गौरव भाई को, उनको भाई आप क्या रेकमेंड करते हो लोगों को जो यूज्ड कार लेने जा रहा है? जैसे आपने बताया कि भाई मेरे से आप एक बार कंसल्ट कर लो, प्री अप्रूव्ड, तो पर ये तो वो हो गया, जैसे मेरे को पता है कि भाई मेरे को स्विफ्ट ही लेनी है और मैंने आपसे स्विफ्ट के लिए इंक्वायर कर लिया, आपने मेरे को बता दिया भाई मैं आपको इतना लोन लूँगा,
पर अगर मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी है अभी और मैं बस डीलरशिप पे जा रहा हूँ, तो मैं फिर कैसे आपसे कंसल्ट कर पाऊँगा? यार 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले ना, सबसे पहला ऑप्शन ही लोन का आता है। आप जाओ, अगर गाड़ी के लिए सोच रहे हो ना, पहले ये कंफर्म कर लो बजट क्या है। विदाउट बजट आप कार प्लान मत करो। और अगर आपको आपके बजट में सीएनजी कार आती है तो मेक श्योर आप सीएनजी कार लो यार। आप पेट्रोल डीजल ले लो, कोई भरोसा ही नहीं है कब बंद हो रहा है, कब क्या हो रहा है। इतनी मार्केट वो चल रही हैं, बैटरी है, ईवीज है। हम ये पहले फाइनल करते हैं कस्टमर के साथ, आपका मंथली अर्निंग क्या आ रहा है और आप कौन सी कार परचेज करने का प्लान कर रहे हो। पहले उसकी दिमाग की भी सुननी चाहिए हमें। अब उन्होंने बोला मेरे को चाहिए बलिनो, और हमारा बजट पे उनका शिफ्ट बनता है कि सर ये ले लो, आंख बंद करके चलाओगे, कितनी भी चला लो, तो हम उसको वो रेकमेंड करेंगे। एट दी एंड कॉल तो कस्टमर की है, बट हम उनको एक राइट सजेशन दे देंगे। और कौन से बैंक से लोन ले लो, कंपैरिजन के साथ है, इस चीज़ की गारंटी है। आप कंपेयर कर लो सारे बैंक्स में, ठीक है, कि भाई इस बैंक में क्या रेट है, उस बैंक में क्या रेट है। जो रेट हमारे पास मिलेगा वो नहीं मिलेगा। और इसमें आपका क्या बैंक से रहता है या आप कस्टमर से भी कुछ चार्ज करते हो? कस्टमर चार्ज नहीं है हमारा, कस्टमर से 1 भी रुपये का चार्ज नहीं है। इवन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी लोन लो या मत लो, आपको एक चीज़ पता होगा, छोटा सा भी लोन लेते हो ना, एक चार्ज तो बहुत कॉमन है, प्रोसेसिंग फीस। सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग अप टू 90% तक प्रोसेसिंग फीस वेवर कर देते हैं। वो हम अपनी जेब से करते हैं, वो बैंक नहीं देगा। बैंक के पेपर्स पे आपको लिखा हुआ आएगा कि एग्जांपल के तौर पे 10 लाख लिया था तो 12,000 की फ़ीस लगी है, 9,000 रुपये का ऑटो क्रेडिट ने आपको रिम्बर्स कर दिया एक पेमेंट। वो मैं आपको कैशबैक ही करता हूँ। तो अगर कोई आपके थ्रू ले रहा है कार, तो उसको उसमें जैसे लोन कराओगे आप, जो भी कराओगे, तो उसमें इंटरेस्ट अगर किसी और के थ्रू भी ले रहा है वो, तो इंटरेस्ट आपको ऐसा क्यों है कि कम, आप इंटरेस्ट कम में दे रहे हो लोगों को, मतलब ऐसी क्या है? कुछ चीज़ तो कॉन्फिडेंशियल्स हैं, वो बैंक और हमारी होती हैं, तो वो तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। बेसिकली ना एक डीलिंग होती है बल्क की, कि हम लोग कितना माल आपके साथ ट्रेड करते हैं। अगर मैं आपके साथ मंथली अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड कर रहा हूँ तो आप मेरे को डिस्काउंट दोगे। और इवन कुछ लाइक एज आप मान लो कि यार बस एक रिलेशन है सारे बैंक्स के साथ इतने अच्छे कि हाँ इनके क्लाइंट सर्व्ड हैं, और बहुत सारे हमने बड़े बड़े लोगों को कार्स दे रखी है। मैं नाम किसी का भी नहीं लेता इसमें कि ठीक है, बट हमने उनको बहुत अच्छे रेट्स पे कार्स दे रखी हैं, ठीक है। इवन कार्स लेने के लिए जो डिस्काउंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो आपको अगर मार्केट से हमसे कार लेनी है या कुछ भी ऐसे लेना, देखो हम कार नहीं बेचते। मैं किसी डीलर को वो नहीं करता आपको कि आप किसी डीलर से लोन लो, या सॉरी किसी डीलर से आप कार लो, या मैं किसी भी डीलर के लिए वो नहीं हूँ पॉजिटिव कि मैं आप इससे लो से लो। अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपके पास ऑप्शन एक है, ट्रू वैल्यू, जो मेरे को ट्रस्टेबल है। थोड़ी महंगी है, एक बार रो लोगे बार बार नहीं रोगे, तो उनके पास चले जाओ। बिकॉज मारुति का है, ऑथोराइज्ड है, वहाँ आपको गाड़ी ही शोरूम में खड़ी मिली है, सर्विस रिकॉर्ड की टेंशन नहीं है। भाई आप मेरे को दे रहे हो, आप सब सर्विस करके दिखा रहे हो वहाँ पर, ये गाड़ी इतनी चली, वो मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। थोड़े महंगी देंगे, वो 20-50 हज़ार हो सकता है महंगी रहे, बट एक चीज़ है, आप रोगे नहीं ज़िंदगी में। भाई वैसे बंदे ना जब गाड़ी खरीदने आते हैं थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं। अगर मान लो उनके पास बजट भी है, बट फिर भी इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा ज्ञान पड़ा हुआ है, सोचते हैं यार मैं ब्रांड न्यू लूँ या फिर मैं सेकंड हैंड लूँ, सिंस आप इतने साल से गाड़ियों में डील कर रहे हो। आपको क्या लगता है कोई गाड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन के साथ ब्रांड लेनी चाहिए या फिर सेकंड हैंड लेनी चाहिए? फर्स्ट कार तो मेक श्योर आप लाइक सेकंड हैंड ही लो यार। अच्छा, क्योंकि अभी लगेगी भी बहुत चीज़ होनी है। जब नई लगती है ना, दिल पे बहुत लगता है, और जब यूज़ लगती है तो 1-2 बार उतर जाता है फिर। तो आप यूज्ड ही प्रेफर करो स्टार्टिंग तो। भाई जैसे अभी आपने बताया कि प्रोसेसिंग फ़ी एक चार्ज होता है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, और ऐसे कौन कौन से चार्जेस होते हैं जिस पे जनता ध्यान नहीं देती और वो बेफालतू में लगाए जाते हैं? देखो चार्जेस की अगर आप बात करो ना, चार्ज लोन्स पे लाइक जो बेसिकली लगते हैं, एक तो आपका प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, एक आपकी लोन सुरक्षा लगती है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है मार्केट में, आपकी स्टैम्प ड्यूटी, GST सब कुछ लगता है चार्ज। कस्टमर ना प्रोसेसिंग फ़ीस मान लेता है कि हाँ प्रोसेसिंग फ़ीस 10,000 रुपये जो लगी है ठीक है, बट ये जो लोन सुरक्षा लग गई ना 17,000 की, इसको हटवा दो। अब आप एक बात सोचो ज़रा, 10 लाख का लोन 10,000 की आप फीस पे कर रहे हो, जिसमें ऑटो क्रेडिट आपको 90%, अगर 90% भी मैं वेवर करता हूँ, 9,000 रुपये मैं भर दे रहा हूँ, आपके 1,000 रुपये आपकी जेब से जा रहा है। आपका एक मान लो 12, 15, 17,000 रुपये का इंश्योरेंस हो गया कार का, सॉरी लोन का। इस लोन इंश्योरेंस में आपको भगवान ना करे कल को कुछ भी हो गया, आपका पूरा लोन रिकवर है, आपकी फैमिली पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। बंदा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि इसको कम कराओ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट कम भी करा देती है कि 17 से 10 पे आ गया, सर 12 पे आ गया। अब जो मेन फीचर था इस पूरी लाइक उसका लाइक प्रोडक्ट का कि आपको कुछ भी हो जाएगा तो हम लोन बंद कर देंगे, वो छोड़ दिया, उसके अलावा सारे फीचर दे दिए, तो किस काम की रहेगी लोन सुरक्षा आपके? आपने बचा लिए 5,000 रुपये, बट वो नहीं मिला आपको, डेथ बेनिफिट नहीं मिला 17 वाली में जो मिल रहा था। उसमें आपको मिल गया कि आपकी गाड़ी में कल को चोरी हो गई तो हम आपके पास आपके फ़ोन का अप टू 1 लाख रुपये तक का कवरेज देंगे। आपके शीशे फूट गए, आपका पर्स चोरी हो गया तो अप टू 50,000 रुपये तक का क्लेम करेंगे। ये कौन सा इंश्योरेंस हुआ? आपको लेना है तो 17,000 से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही क्यों रहे हो?
आपको लेनी चाहिए यार वो पॉलिसी, क्योंकि वो ज़रूरी है। अभी जो एयरलाइन क्रैश हुई है उसमें कितने लोग होंगे, सोच के देखो कितनों के लोन चल रहे होंगे नहीं चल रहे होंगे। आप खुद सोचो, अगर 300 पैसेंजर भी या 100 पैसेंजर भी हैं, एटलीस्ट 20 बंदों के चल रहे होंगे। लोन सुरक्षा जिनकी होगी, भगवान ना करे वैसे तो कभी कुछ हो किसी के साथ, बट जिनकी लोन सुरक्षा होगी वो लोग तो सेफ हो गए होंगे, उनकी फैमिलीज तो सेफ होंगी कि भाई अब उनके जाने के बाद बैंक को कोई मतलब नहीं है, वो पैसा आप लोगों का है, वो बैंक इसलिए रिकवरी करके लाएगा उस पैसे को, तो उसको तो चाहिए वो पैसा। अब फैमिली स्टक हो रही है, फैमिली के घर पे रोज़ लोग आ रहे हैं, तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो छोटी मोटी चीज़ से? ये आपकी ऑडियंस लाइक समझ लेगी इस चीज़ को, उतना बेटर है। सही बात है भाई। और भाई जैसे लोन लेते हैं जब लोग, तो 3-4 ऑप्शन होते हैं लोगों के, 2-3 ऑप्शन होते हैं कि या तो बैंक से ले ले या फिर जो थर्ड पार्टी होती है उनसे ले ले। तो ज़्यादा बेटर क्या रहता है, मतलब ज़्यादा ऐसा कि भाई ज़्यादा तंग भी ना करें या ज़्यादा परेशानी ना हो इंसान को जो ले रहा है लोन? लोन के लिए पूछो ना मेरे को बस। हाँ। देखो बैंक, मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, बैंक ना थर्ड पार्टी पे काम करता है, पूरा बैंक ही थर्ड पार्टी चलता है। ये लोगों को मिथ है कि हम डायरेक्ट पार्टी है। डायरेक्ट पार्टी पता क्या होता है, आप बैंक की ब्रांच पे भरोसा करते हो, तो अपने उससे नहीं देता वो कि अपने ही बैंक से अपनी मैं आपको बताता हूँ एक बार, एक चीज़ बताता हूँ। आपके सामने मान लो XYZ ब्रांच खुली हुई है एक बैंक की, आप क्या करोगे, आपको कोई कार लोन लेना, आप जाके वहाँ पेपर दे आओगे कि जी हमारा लोन कर दो। लोन उनका काम ही नहीं, उनका वर्टिकल ही नहीं है वो। उनका वर्टिकल पता है आपको क्या है, जाके लोगों के खाते खोलना, उनसे रिक्वेस्ट करके उसमें पैसे जोड़ना ताकि इस ब्रांच का टर्नओवर बढ़े, ठीक है। लोन ब्रांच बिल्कुल सेपरेट होती है हर उसकी, कि भाई ये लोन ब्रांच है तो वो लोग भी उधर ही देंगे। तो गया ये भी थर्ड पार्टी के थ्रू ही रूट आउट होके कि भाई इन्होंने डायरेक्ट उधर दे दिया है। अब उधर गेम आएगा RTO का, क्योंकि कार लोन हो रहा है, इसमें RC का गेम है, वो किसी वेंडर के थ्रू कराएगा। तो एट दी एंड आपका थर्ड पार्टी ही होना है, बट आप लोग कोई ट्रस्ट नहीं होता कि मैं बैंक जा रहा हूँ बस इसलिए मैं ट्रस्टेबल हूँ, मेरे को सिक्योर है। या फिर जिससे शोरूम से गाड़ी ले रहे हैं उस पर ट्रस्ट कर लेंगे कि यार ये करा रहा है, एक ही जगह से सारा काम हो जाएगा। आप शोरूम पे गए, देखो मैं बताता हूँ आपको एक और बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है इसमें। आप एक शोरूम में जाते हो, शोरूम में जाने के बाद आपको ये दिखा कि भाई यहाँ तो 5-7 बैंकर्स बैठे हुए हैं, अलग अलग बैंक के लेंडर्स होते हैं। पहले ही वो आपकी 2-3 फाइलों को वो कर देंगे, लाइक लॉगिन करके रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लॉगिन आपका डिसबर्समेंट वहीं से होगा जहाँ कमीशन सबसे ज़्यादा आ रहा है डीलरशिप को। अब उसको अगर NBFC से कराना है तो आप नेशनलाइज बैंक है उनसे करा ही नहीं पाओगे, वो कहेंगे नहीं हम तो उसी से करेंगे। आपका सिविल 2-3 उसमें लॉगिन करते रिजेक्ट वो हो जाएगा, डिप आ जाएगा। उसके बाद कोई ऐसे बैंक आएंगे जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, 18%, 16%, 15%, अब उस पर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तो अपनी फैमिली को ले आए हो। अब तो इमोशन जुड़ ही गया है कि अब तो आज गाड़ी घर आ रही बेइज्जती हो जाएगी आपकी, तो अब तो आपको लेना ही है, तो फिर तो आप महंगे लेके जाओगे। अच्छा, तो भाई वैसे ज़्यादा बेटर क्या रहता है, जैसे मैं शोरूम गया किसी और मैंने गाड़ी बुक करा दी, उन्हीं का ही वही बंदा करवा रहा है कि आप मेरे थ्रू करवा लो, या एक ऑप्शन आपके थ्रू कि भाई आप करा दो, तो ज़्यादा बेटर क्या रहता है कि कंपनी में ही ले लो कि भाई कंपनी से ही, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रस्ट करेगा इंसान? देखो दोनों चीज़ के बेनिफिट है। मैं तो कहता हूँ ऑटो क्रेडिट से ले लो। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर। मैं आपको 90% की प्रोसेसिंग फ़ीस दे रहा हूँ। मैं एक बंदा हूँ, मैं गाड़ी लेने गया हूँ, मुझे अगर एक बंदा 10,000 रुपये की चीज़ को लाइक डिस्काउंट करके दे रहा है 9,000 रुपये का, भाई मैं क्यों नहीं लूँगा? ऑथेंटिक है ना। मैं आपके पास अगर बैठा हूँ और यहाँ पर आ रखा हूँ तो मैं कोई चोरी तो नहीं कर रखी होगी मैंने, जो मैं डर रहा हूँ इतनी सारी बात बोल रहा हूँ किसी को। भाई मैं जेन्युइन तरीके से आपको क्लियर बोलना चाह रहा हूँ, आपका फ़ायदा होना चाहिए, आपकी ऑडियंस का फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदे में चाहे डिस्काउंट्स हो, मार्केट का डिस्काउंट नहीं छोड़ो। अरे कंपैरिजन करने लग जाओ ना, एक की क्यों सुन रहे हो? मेरी कोटेशन ले लो, सामने वाले की कोटेशन ले लो। अगर मेरी में दम होगा तो आप मेरे से ले लेना, उनकी कोटेशन में दम है तो आप उनसे ले लेना। इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। आप इंडियन हो यार, प्रॉपर्टी भी लेने जाते हो ना 5 जगह से लेते हो। अच्छा, इनका माइंडसेट कहाँ काम करता है कि नहीं ये कमीशन बचा लो। ऐसा मैंने एक अभी रिसेंट भी एक इंटरव्यू में यही चीज़ बताई थी। भाई बंदा प्रॉपर्टी लेने गया, उसको एक बंदे ने प्रॉपर्टी दिखा दी, डीलर ने। बंदा कहेगा मेरे को इसकी सारी कमीशन बचानी है, मैं इसकी कमीशन बचा लूँ बस, कैसे, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेता? यार डायरेक्ट तो आप ले लोगे, आप कमीशन तो एक ही बार देते हो, आपका एक वो भी तो बन जाता है, एक रिलेशन भी तो बनता है। कल को आपको प्रॉपर्टी लेनी होती है, फिर आप उसको फ़ोन कैसे करते हो, आपको कहीं भागना नहीं पड़ता। तो 2 रुपये तो देखो सबको चाहिए। अभी बोलो मैं फ्री में काम कर लूँ, भाई फ्री में तो मैं भूखा मर जाऊँगा ऐसे काम करने लग गया तो। सही बात है। आप ऑडियंस को यही बोलूँगा मैं कि आप लोग अपना लाइक कोटेशंस लो हमसे, ठीक है। जो आपको बेटर डील देता हो आप लोन वहाँ से लो, बात ही ख़त्म हो गई। कार की अपनी एसेसरीज़ हैं, शोरूम्स हैं, कुछ शोरूम्स वो भी चार्ज करते हैं, पता ही होगा आप लोग को, मार्केट में आपने सुना होगा, तो मैं उसके लिए बोलता नहीं ज़्यादा, ठीक है। बट आप मेरी कोटेशन ले लो, आप उनकी ले लो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा उसमें। भाई ये भी सुना है कि जैसे कभी किसी का लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए तो सीधा बैंक वाले कार उठा के ले जाते, तो उस केस में भी आप हेल्प करते हो कि ना ले जा पाएँ या कुछ?
हो पाए। वो वर्टिकली नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कभी भी कार ऐसे नहीं उठाता कोई बैंक। एक ना लेवल्स होते हैं हर चीज़ के। तो इसका लेवल पहला क्या होगा, आपकी EMI बाउंस हो गई तो पहले तो आपका लोन अगर मेरे थ्रू सोर्स हुआ है तो मैं ही आपको फ़ोन करके पूछूंगा कि रीज़न क्या है, यार क्या हो गया सर, मैंने आपको लोन दिया था, EMI क्यों बाउंस हो गई। आप बताओगे कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ये हो गया वो हो गया, तो हम बैंक को बोल देते हैं। तो बैंक इस चीज़ को समझता है कि ठीक है, कुछ दिन का आप वो ले लो, अपना बफर ले लो कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन में पे कर दो, जो भी आपकी कम्युनिटी है। वैसे तो बाउंस होनी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड लेवल आएगा, आपने मेरे को मतलब मना ही कर दिया कि नहीं मैं दे ही नहीं रहा, तो जब आपकी तीसरी EMI भी बाउंस हो जाएगी, 3 EMI का एक टैट होता है पूरा, जब तीसरी बाउंस होगी तो आपके साथ थोड़ी सी रिकवरी हार्ड हो जाएगी। तो फिर आपके घर पे लोग आने लग जाएंगे, ठीक है। लड़कियों के फ़ोन आएंगे कि सर जब थी नहीं औकात लेने की तो क्यों ले लिया। वो बदतमीजी होती है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो एजेंट होता है, बैंक नहीं बुलवाता। बैंक का तो सिंपल है, कस्टमर से बात कर ली जाए, जो भी कंसर्न है। यार जब बैंक पैसा दे रहा था तो आपसे बदतमीजी बोली उसने, वो इतने अच्छे से आपको पैसा दिया तो वैसे ही वो वापसी भी मांगता है। अब रिकवरी एजेंट्स का क्या है, मतलब कौन सी थर्ड पार्टी कैसे बात करती है वो तो उनकी कॉल के ऊपर है। बट सेकंड में आपसे तू मैं हो जाएगी अच्छी खासी, थर्ड में गाली गलौज होगी, और फिर ये जो टोल टैक्सीज हो गए यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन चली आती है कि जब टोल्स निकलेंगे तो भाई रिकवरी वाले आ जाते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, वहीं से पकड़ते हैं। तो बैंक्स को सिस्टम्स को बनाने पड़ते हैं इस चीज़ में ना। तो ऐसे नहीं होता कि आज बाउंस हुई और कल आके गाड़ी उठा के कर ले जाए। अच्छा, वो वार्निंग्स देते हैं वो। हाँ, पहले आपको नोटिस आएगा एक प्रॉपर कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप हमें जवाब दो। और आपको जवाब देना चाहिए, अगर आपके साथ कोई इश्यूज आया ना तो आप छुपाओ मत उस चीज़ को। बैंक का बहुत क्लियर रोल है, आप हमसे बात कर लो। बंदे बात नहीं करते। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लोन हो गया, स्कैम हो जाता है, अब वो करते हैं कुछ नहीं करते, वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन देखने के बजाय ना वो EMI भरते रहेंगे चुपचाप, स्कैम हो चुका है हो गया। इस कंडीशन पे ना आपको पहली EMI बाउंस कर दो, फिर लोग कहते हैं सिविल ख़राब हो जाता है। एग्री, 19-20 का डिफरेंस आ सकता है, बट वो एक जेन्युइन रीज़न है, उसके लिए आप सेम डे में बैंक को मेल डाल दो कि इस रीज़न से मैं EMI बाउंस कर रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी बैंक में अप्लाई करो और वो कहें आपका सिविल कम आ रहा है, ख़राब आ रहा है, तो सर ये रही वो मेल और ये रहा वो EMI का स्ट्रक्चर जो मैं भर नहीं रहा हूँ, इस वजह से नहीं भर रहा हूँ। तो वहाँ पे कॉल नया वाला बैंक एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को? क्यों नहीं करेगा। अच्छा, हम लोग जो केस करते हैं, अभी हम एक केस कर रहे हैं, अभी रिसेंट में ही, वो 1 करोड़ का केस है मेरा। उसमें कस्टमर की EMI ना लाइक 25 या 50 EMI 25 EMI के आसपास बाउंस आ रही है। बाउंस का मतलब होता है EMI भर नहीं रहा कस्टमर, नहीं, बाउंस इसको नहीं कहते हम। बाउंस हम इसको कहते हैं EMI 5 तारीख को जानी थी, EMI गई है 6 तारीख को, तो इट्स कॉल्ड बाउंस हुई है। वो हम बाउंस नहीं कह रहे कि भरी नहीं गई उसने, ठीक है। तो वो रीज़न होता है कि यार अब हमने उसको समझाया, हमने कस्टमर से पूछा क्या दिक्कत थी, कस्टमर से इसकी अभिषेक दिक्कत ये थी, जो पहले वाला बैंक था वो मेरा फ्रीज़ हो गया था, इस वजह से मेरे अकाउंट्स में ECS नहीं लग रहे थे। तो मैंने बैंक वालों से रिक्वेस्ट करी कि आप इसको सेकंड बैंक के साथ, मेरे जो दूसरा अकाउंट है उसके साथ मैच करो, बट उन्होंने करा नहीं और मैंने उनको फर्स्ट डे की मेल डाल रखी है। तो हमारे क्रेडिट ने उसको अप्रूव कर दिया कि भाई इंटेंशनली बुरा नहीं है कस्टमर, इंटेंशन तो कस्टमर की है ही नहीं पे करने वाली। और आप इस केस में अगर तो जैसे किसी ने कार ली, लोन पे ली, और अभी बंदे के पास पैसे नहीं, अभी तो वो EMI दे रहा, पर एक काम चल गया उसका, आ गए पैसे कहीं से, तो वो चाह रहे कि लोन राइट ऑफ हो जाए जल्दी, तो इस केस में क्या कहते हो आप कि ना फोरक्लोज होता है। हाँ, क्या आज मैंने 10 लाख का लोन लिया था, 2 साल भर लिया, अब कहीं से एक इकट्ठी पेमेंट आ गई, तो फोरक्लोज करो लोन को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो चार्जेस होते हैं यार 5.9% के चार्ज लगते हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। अच्छा, उसका एक बहुत तो बढ़िया, उसमें पर कुछ पैसा बच सकता है? हाँ, कुछ इंटरेस्ट बचता है। देखो पता है क्या, 2 साल में तो इंटरेस्ट निचोड़ ही देते हैं, अब 3 साल के में तो प्रिंसिपल ही जाना है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, फोरक्लोजर चार्ज जो होता है 5.9%, उसको बचाने का एक तरीका है, आप एक उद्यम सर्टिफिकेट बनाओ, ठीक है, उसको लोन लेते वक्त ना बैंक के साथ रजिस्टर्ड कर दो कि मेरा उद्यम है, इन फ्यूचर आपको अब जो फोरक्लोजर आएगा वो 0 आएगा। अच्छा, उसमें 0 आता है चार्ज, ये तो कोई वो नहीं इंटरेस्ट कराते। बच जाता है। बहुत बड़ा इंटरेस्ट है यार, 10 लाख के लोन पे 60,000 रुपये का इंटरेस्ट है। भाई आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं अभी आपकी कंपनी में? कितनी पुरानी हो गई, कितने लोग हैं? देखो जर्नी तो 5 साल हो चुके हैं मुझे इस लाइन में, ठीक है। और अभी जो हमारी टीम है अप्रोक्स 55 बंदों की है। इवन अब हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा रहे हैं, हम लोग ना फ्रीलांसर्स को जोड़ रहे हैं। सपोज़ मेरी इंडस्ट्री में क्या है ना, देखो हम लोन्स की इंडस्ट्री का मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, वहाँ पर जितने लोग काम करते हैं ना, ये बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। ये 8-8 घंटे, मतलब लाइक आप कॉलिंग होता है ना, कॉल का काम बहुत मुश्किल होता है, फ़ोन लगाए रखना, काटना, फ़ोन लगाना काटना, बड़ा हैप्टिक काम होता है और सर दर्द हो जाता है उससे। अब हमारा क्या गेम है, वो लड़का मेहनत करता है कंपनी के लिए, उसके टारगेट पूरे कर देता है। मान लो उसको कंपनी ने टारगेट दिया, तू 25 लाख रुपए का टारगेट कर दे। अच्छा 25 लाख कर दिया तो तुझे 12,000 मिलेगा। भाई 12,000 रुपये तो कुछ भी नहीं आज की डेट में, बट तब भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक प्लान आउट करा कि हम कुछ लाइक बंदों को कि जो हमसे जुड़ना चाहते हैं,
ऑटो क्रेडिट की वेबसाइट पे आके करियर ऑप्शन में जाके हमसे जुड़ सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। अब आप एक बात सोचो, एक फ्रीलांसर बिजनेस इतना बढ़िया है, आप किसी और के लिए कॉलिंग कर रहे हो, किसी बंदे के लिए काम करके मेहनत करके उसको पैसा कमा रहे हो। अगर आप वही काम अपने लिए करोगे तो आप पहली बात तो डबल मेहनत से करोगे कि भाई मेरे घर पैसा आना है, ठीक है। वो नहीं कर रहा बंदा दूसरे के लिए 8 घंटे की कॉलिंग कर रहा है, परमिशन ले रहा है, छुट्टी ले लूँ सर आज, नहीं रिजेक्ट हो गई तो नहीं मिलेगी छुट्टी, सर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कोई परमिट नहीं, 8 बजे 10 बजे ऑफिस टाइमिंग है, 10 बजे आओ कंफर्म। इन सब चीज़ों से बेटर है आप फ्रीलांसिंग करो, ठीक है। आपके पास जो भी चीज़ों की वो नहीं है, आपको हमसे जो चीज़ रिक्वायर्ड है, लोन्स इंडस्ट्री की बात करूँ मैं आपको, और ऑटो लोन है तो बेस्ट है कि हमें कुछ लीड्स दे दो, हम अपने घर से काम कर लेंगे। हम आपको, अगर आप हमारे साथ 20 लाख करते हो, मैं 80,000 रुपये दे रहा हूँ, आपका मालिक आपको 12,000 रुपये दे रहा है। आपको बस एक चीज़ करनी है, आपको पूछना है कैसे, आपको समझ आता है तो ठीक है। देखो जॉब तो एट द एंड मिल ही जाएगी, जॉब क्या ऐसा है कि छुट्टी नहीं है तो नहीं मिलेगी, जॉब तो चल रही है, जॉब तो मिल ही जाएगी आपको। तो ये इनिशिएटिव हमारा उसका है कि हम फ्रीलांसिंग आपको जोड़ सकते हैं अपने साथ, और मेक श्योर आपको जोड़ना चाहिए यार, आपके पास पैसा है तो फिर तो। भाई फ्रीलांसिंग में मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सपोज़ बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मेरे पास, सपोज़ मैं आपके साथ एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, मैंने लीड एक ले आया, मैंने कहा सर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इसे आप आगे देख लो। अब उसने आपको पेमेंट की या नहीं की है, मुझे कैसे पता चलेगा बीइंग अ फ्रीलांसर? बीइंग अ फ्रीलांसर पहली बात तो ये है, मैं दो चीज़ें हैं हमारी इंडस्ट्री में ना, पेमेंट्स डिसबर्समेंट होता है, बैंक को कस्टमर के पास जाना, डिसबर्स करना, तो हम कस्टमर से कोई पेमेंट नहीं लेते। अच्छा, आपने एक लोन ले लिया, आप किसी को मना करोगे? अब जो जिस बंदे ने आपको लोन के लिए इनिशिएट करा था, सारी बात तो आप ही कर रहे हो उससे, मैं आपका लोन करा भी दूंगा, और आपने कस्टमर को फ़ोन करा कि सर आपका क्या लोन हो गया, आप तो बोलोगे हाँ जी हो गया, थैंक यू सो मच। आप ये झूठ बोलोगे नहीं मैं तो नहीं, मैंने नहीं लिया लोन, नहीं बताएगा, बताओगे ना हाँ मैम थैंक यू आपके से लोन ले लिया। अरे आपको पता तो है, पहली बात तो हम ही इतने ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपके कस्टमर है, आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रख लो ना, हमें दे क्यों रहे हो फिर आप कस्टमर। आप फ्रीलांसर काम करो, आप बोलो मैं खुद कर लूँगी सारा काम, मुझे कोई इशू नहीं। और ये जो आप 80,000 दे रहे हो, ये आपने फिक्स रखा हुआ है? ये अप टू 80,000 रुपये तक है। सिर्फ मैं एक आइडिया दे के चल रहा हूँ आपको कि हम लोग इतना अमाउंट तक का करते पे आउट शेयर कर देते हैं मार्केट को, तो ये है भाई। ये तो सही इनिशिएटिव है आपका फ्रीलांसर्स के लिए यार, बढ़िया है ना। आप एक बात देखो, पूरे मंथ 30 दिन काम करके 12,000 कमा लो, या बस 3 ही दिन महीने में काम कर लो, 10 लाख की फाइल कर दो, आपके अकाउंट में अप टू 40,000 रुपये तक का आ गया हमारा, ठीक है। हमने अप्रोक्स आपको अच्छा खासा पे आउट आया 40,000 रुपये का। आप अब पूरे महीने मत जाओ, अपनी फैमिली के साथ बैठो, खाओ पियो, जो मर्जी करो, सही बात। पैसा आ चुका है ना आपके पास, और अच्छा पैसा आया है, क्यों नौकरी करनी है किसी की। अरे उसी पैसे से कोई स्किल सीख लो अच्छी, बिकॉज आपको अगर बढ़ना है तो आप कभी मेहनत से तो बढ़ नहीं पाओगे, आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। अब स्किल्स कैसे बढ़ेंगी, पैसा चाहिए उसके लिए भी, तो पैसा कमा लो और उससे स्किल सीख लो आप। सही बात, करेक्ट बात है भाई। ये है बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट ये रहा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है। आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत मजा आया। जो लोग नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो उनको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। और ऑडियंस में बोलूँ, अगर आप लोग भाई को कनेक्ट करना चाहते हो, भाई से जुड़ना चाहते हो, तो भाई से कनेक्ट करने की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। भाई को आप, भाई की कंपनी को, और भाई को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था। दैट इज इट। हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। बहुत से लोग हैं जो हमारे पॉडकास्ट एंजॉय कर रहे हैं, बिना सब्सक्राइब करें तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमें भी। टिल देन बाय बाय, सी यू। इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखो। बाय बाय।